झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की जो हालत हुई, उसके बाद एक बड़े बदलाव की बात लगातार चल रही थी। हालांकि ये बात राजनीतिक आबोहवा में थी, लेकिन कल रात उन बातों को तब बल मिल गया जब ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ओडिशा में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। उनका इस्तीफा देना ये चुनाव के वक्त भी चर्चा में था, लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो उनके राज्य की राजनीति में वापस आने की है और दूसरी संभावना केंद्र की राजनीति में वापस जाने की है। तो ऐसे हालात में चूंकि दोनों जगह पर रघुवर दास जी रह चुके हैं, झारखंड में एक अदद नेतृत्व की शायद आवश्यकता केंद्रीय नेतृत्व को लगी हो। वैसे बीजेपी को क्या लगा, जरा बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी के महामंत्री भी हैं, आदित्य साहू जी, रघुवर जी का आना ये कोई मतलब अप्रत्याशित तो है, हालांकि उनके नेतृत्व पर कहाँ सवाल है। देखिए, पहले भी रघुवर जी संगठन के एक सच्चे सिपाही के रूप में इस प्रदेश में काम किया है, केंद्र में काम किया है। जब भी जो जिम्मेवारी मिली है वो ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करने का काम किया है। अब किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ, वो तो आदरणीय रघुवर जी का विषय है। परंतु तो आते हैं, उनका झारखंड में अभिनंदन है, स्वागत है। आदित्य जी, देखिए किन कारणों से हुआ ये तो सच में हम अपना विश्लेषण करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे, कुछ आपको हल्का इशारा किए होंगे, हमको भी किए हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद एक सवाल तो खड़ा होता है कि झारखंड में बीजेपी की अभी जो स्थिति है, इसमें कहीं दो राय नहीं कि चुनावी परिणाम ने मनोबल को तो तोड़ा है, ये व्यवहारिक बात है। ऐसे हालात में उनके झारखंड में आने का कितना लाभ मिलेगा, मनोबल कितना ऊंचा होगा। स्वाभाविक है, संगठन में कोई एक साधारण कार्यकर्ता भी जुड़ता है तो उससे संगठन मजबूत होता है। अब रघुवर जी जैसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से काम करके मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विभिन्न पदों का उन्होंने ईमानदारीपूर्वक निर्वाह किया है, तो उनके जैसे कार्यकर्ता को जोड़ने से संगठन को लाभ मिलेगा, झारखंड को लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से उसका फायदा पार्टी के संगठन को मिलेगा, राज्य को मिलेगा। मेरा स्वभाव तो आदित्य जी आप जानते हैं, ये जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर, इसको भी बहुत हद तक इस रोकने में कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप जरा अस्वीकार कीजिए ना। देखिए, परिवार में भी आप जब रहते हैं तो परिवार के लोगों को भी किसी न किसी विषय पर मतभिन्नता रहती है, आपस में सहमत नहीं होता है, सहमति नहीं बनती है। बेटा, बेटी, भाई, बहन, बहू, सबके अलग विचार होते हैं। उसमें जब बढ़िया गार्जियन आ जाता है तो उसको संभालता है, यही सवाल है। तो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हैं, आदरणीय रघुवर दास जी है। ये तीनों संगठन के या सरकार में भी विभिन्न पदों को सुशोभित किया, एक लंबा अनुभव है। तो स्वाभाविक है कि तीनों नेताओं के नेतृत्व में अन्य सारे नेता हमारे वरिष्ठ हैं, सभी लोग के सहयोग से मुझे लगता है किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होगी। पहले भी गुटबाजी इस राज्य में नहीं रही है, ठीक है, किसी विषय में ऊंच नीच चलता रहता है। जी जी। अब एक आदित्य जी अंतिम सवाल, आदिवासी नेता प्रतिपक्ष और ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष, आप महामंत्री हैं, ये कॉकटेल अभी कैसा रहेगा झारखंड में बीजेपी के लिए? देखिए, मतलब आपका मंतव्य ले रहे हैं। देखिए, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आज तक मिला है, आगे मिलेगा। सरकार बनना नहीं बनना वो तो अलग विषय है, अलग विषय है। सरकारें आती हैं, जाती है, चुनाव समीकरण का खेल है, वो अलग विषय है। लेकिन आदिवासी और ओबीसी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जो अनुभवी होंगे, जिन पर कार्यकर्ता सहमति बनाएंगे, उनको लोग अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। इस तरह की बात, जाति पाति की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। कॉकटेल कैसा रहेगा नहीं बताइए क्या कॉकटेल कैसा रहेगा ये बताइए। सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और विभिन्न सारे समाज का जब सहयोग मिला है तभी देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और आज भी हमारा जो मत मिला है, यदि भारतीय जनता पार्टी को देखें और अन्य दल को अलग अलग देखें तो दूर दूर तक कोई पार्टी टिक नहीं रही है। रुकिएगा, तो आदित्य साहू जी पार्टी के एक तरह से देखा जाए तो चुनाव में भी रणनीतिकार रहे थे और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो जिस तरह की बातें, राज्यसभा से सांसद भी हैं, तो रघुवर दास जी का झारखंड में आना ये अपने आप में एक अच्छे संकेत माने जा सकते हैं, खास करके बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए।
हालांकि राजनीति में पत्रकार और नेता के बीच जो बात होती है उसमें मुस्कुराहट का भी बड़ा कहीं न कहीं बहुत बड़ा मतलब होता है, जो आदित्य साहू जी ने बताया भी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।